तेरी साधना को बंधन गे, ए तपस्वी तेरी हर एक अदा को बंधन है, ए तपस्वी तेरी हर एक अदा को बंधन है। दीप प्रज्वलित हो रहा है। अब परम पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने के लिए सलील भाई बोलेंगे। जिनवाड़ी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरने दुख मेट दो। बताते हैं ये पूजन संबंधी नहीं है, हम पूजन संबंधी प्रश्न को एक जानना चाहते हैं, उनका उत्तर हम दे दें। नमोस्तु आचार्य श्री को नमोस्तु, माता जी को बदनामी। हे गुरुवर, जैसे अपन पूजा में घेवर बाबर फैनी आदि गोजा व्रत में लेत पकाई आदि आदि पढ़ते हैं, तो और अपन चढ़ाते चितक हैं मतलब, तो इसमें एक झूठ का दोष लगता होगा शायद। तो नंबर 2, जैसे अपन जो भी पूजा जो कोई रचनाकार जो भी लिखते हैं मतलब अपन उनके नाम को बाद में छिपा जाते हैं या अपना कोई दूसरा शब्द उपयोग कर लेते हैं, तो क्या ये रचनाकार के प्रति कम, जैसे कि अरुण कामना देख सकें वो अपन कहते हैं भक्त कामना देख सकें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। नमो ऐरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं, नमो ऐरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं, नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं, नमो लोहे नमो लोहे सौसाहुणं, नमो लोहे सौवत्साहुणं, नमो लोहे सौसाहुणं। बोले एक तो जरा श्री शांतिनाथ भगवान की जय, एक तो जरा श्री महावीर भगवान की, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की। बोले परम पूज्य वात्सल्य निधि उच्चारणाचार्य भगवान गुरु और 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की, महामुनिराज की, महामुनिराज की। वीरेंद्र भगवान की आराधना 8 द्रव्यों से भी की जाती है, 9 द्रव्यों से भी की जाती है, 10 द्रव्यों से भी की जाती है, 15 द्रव्यों से भी की जाती है और अधिकतम 21 द्रव्यों से भी की जाती है। 8 द्रव्यों से तो दुनिया ने सुना है, सब लोगों को मालूम है, लेकिन 9 द्रव्यों से नहीं मालूम, 10 से नहीं मालूम, 15 से नहीं मालूम। आइए वो भी जानिए। 8 द्रव्य तो ये हो गई, जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल, ये 8 द्रव्य हो गए। अब 9वां द्रव्य देखिए, जब हम कोई ढोलक को लेकर के बजाते हैं तो ये भी एक द्रव्य है, जब हम मजीरा को लेकर के बजाते हैं ये भी एक द्रव्य है, जब हम केशियों को लेकर के बजाते हैं ये भी एक द्रव्य है, जब हम हाथ से ताली बजाते हैं ये भी एक द्रव्य है, और जब हम चमर डुराते हैं ये भी एक द्रव्य है, हम छत्र लगाते हैं ये भी एक द्रव्य है।
इस तरह से 8 द्रव्य तो ये वाली हो गई। द्रव्य का मतलब ही है, ये द्रव्य इसलिए चढ़ाई जा रही है कि मेरा मन बाहर न जाए, इसी में ही लगा रहे। इसलिए जितने भी वाद्य यंत्र हैं ये सब पूजन के ही अंग हैं, इनको भी अंग समझना चाहिए। लेकिन वाद्य यंत्र होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन 8 द्रव्य होना जरूरी है। इसलिए 8 द्रव्य से ही हम पूजन जानते हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 21 तरह की पूजन लिखी है, 21 द्रव्यों से पूजन लिखी है। उन्होंने कहा है 21 द्रव्यों से भी पूजन हो सकती है। इसलिए पूजन कई तरीके की है। अभी कहा था कि हम बाबर फैनी आदि बोलते हैं और चटक चढ़ाते हैं, तो क्या हमें दोष नहीं लगता? ध्यान रहे, इसका मतलब ये है हम चढ़ा तो सकते हैं, लेकिन हम प्रमाद कर रहे हैं। हम चढ़ा तो सब सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या है? प्रमाद है। कौन बनाए, कौन बना करके लाए, एक दिन पहले बनाना पड़ेगा। लाडू है, हम इतने प्रमादी हैं, भाई मंदिर में ही वहीं से उठा लेते हैं, वहीं चढ़ा देते हैं। ये क्या है? प्रमाद नहीं है? ये क्या है? प्रमाद है। हम अपने घर पर भी तो बना करके ले जा सकते हैं, क्यों नहीं ले गए? बोले कौन कुएं से जल लेकर के आए, फिर यहाँ 16 में बनाए, फिर 16 में बना करके रखे, इतना टाइम कहाँ है? तो प्रमाद के कारण ये सब विकृतियां आई। पूजन में तो सभी लिखा था, दान के बारे में बोला है, अपन पढ़ते भी है, उत्तम छो नाना विधि संयुक्त रस व्यंजन सरस नवीन। नाना विधि, नाना प्रकार के संयुक्त रस, रस से सहित। कौन से रस से सहित? गरी के तेल से नहीं, व्यंजन सरस नवीन, रस से सहित व्यंजन, और वो भी नए नए। यानी आज कुछ और चढ़ाया है तो कल कुछ और चढ़ाया है। बोलते तो है, पूजन में ही बोलते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये वाली पूजन मान्य नहीं है। नहीं नहीं, सारी पूजन मान्य है, और यही पूजन रोज बोलते हैं, व्यंजन सरस नवीन। लेकिन हम प्रमाद के कारण सब ऐसा करते हैं। गरी की चटक बना लेते हैं, सोचते हैं ये नैवेद्य हो गई। उसी में केसर लगा लेते हैं, सोचते हैं दीप हो गया। लेकिन ये सारी प्रक्रियाएं प्रमाद की मंदिर में है, घर में रंच मात्र नहीं है। घर में पूरी प्रक्रिया है। अगर भापले बनना है तो भापले बनाएंगे पूरे, ये नहीं वो आटे कोई ऐसे ही मार ले और कहते चलो जी भापले। नहीं नहीं नहीं, वहां पूरी प्रक्रिया है। प्रमाद पूरा यही है। जबकि यहां प्रमाद नहीं करना चाहिए था, प्रमाद वहां करना चाहिए था। लेकिन हमने प्रमाद यहां किया। कौन क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। हम चाहें तो अच्छे अच्छे व्यंजन बना करके ला सकते हैं, और नहीं चाहें तो चुपचाप चटक चढ़ा सकते हैं। फिर आप ये क्यों देखते हैं कि दोष नहीं लगता है? आपने प्रश्न तो पूछा था, आप लड्डू बना के कभी नहीं लाए घर से, और प्रश्न पूछा है कि दोष लगता है कि नहीं, और खुद बना के लाई नहीं, और फिर कह रहे हैं कि दोष लगता है कि नहीं। तो प्रमाद के कारण ये सब हो रहा है, और कोई कारण नहीं है। अब भाव बनाने हैं, जितनी अच्छी द्रव्य होती है उतना ही बढ़िया भाव बनता है। जितनी अच्छी द्रव्य उतना ही अच्छा भाव बनता है, और जितनी अच्छी द्रव्य नहीं होती उतना अच्छा भाव नहीं बनता। आपने खुद द्रव्य को बनाया है
तो आपका बहुत अच्छा भाव बनेगा, और पड़ोसी ने बना के दे दी तो दूसरा भाव बनेगा। आप स्वयं बना करके लाएं और महाराज को एक गिलास दें तो आपका आनंद अलग होगा, और पड़ोसी का ही उठा करके दे दें, कोई आनंद नहीं आएगा। ये दोनों में अंतर है। इसलिए उनका कहना था कि क्या दोष लगते हैं? दोष तो क्या कहें, बस प्रमाद होता है, और प्रमाद जहाँ है वहाँ दोष तो है ही, ऐसा नहीं है कि दोष नहीं है। अभी एक प्रश्न किया था कि अगर कोई व्यक्ति कोई जीव को मारने आ रहा है और हमने उसे बचा लिया, और मारने वाला व्यक्ति हमसे हिंसित हो गया, हिंसा हो गई, तो हमें हिंसा का दोष लगेगा कि नहीं? ध्यान रहे, मेरा भाव सामने वाले को मारने का नहीं था, मेरा भाव तो जो दुखी था उसको बचाने का था, और बचाने का भाव था, और बचाने में अगर दूसरा मर जाता है तो मेरा भाव मारने का था ही नहीं, इसलिए हमें हिंसा का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मारने का भाव है ही नहीं है, भाव तो बचाने का है, और बचाने में कोई मर जाए तो वो दोष नहीं लगेगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। महाराज जा रहे हैं और महाराज ने कदम बढ़ा दिया, और कदम बढ़ा दिया, और महाराज जहां पांव रखने जा रहे थे वहां अचानक दौड़ करके चींटी आ गई, और चींटी आकर के महाराज के पांव के नीचे आकर के दब गई और मर भी गई। तो कहते हैं महाराज को हिंसा का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि जब महाराज ने देखा था तब तो वहां चींटी नहीं थी, जब पांव बढ़ा दिया तो अचानक चींटी आ गई। लेकिन मेरा चींटी को मारने का भाव नहीं था, इसलिए हमें हिंसा का दोष नहीं लगेगा। इसलिए मेरा भाव बचाने का है, मारने का भाव नहीं है। हम पूजन करते हैं, जल भर करके लाते हैं, इतना बड़ा कलश भर के लाते हैं, गरम करते हैं, इतने सारे जीव मरते हैं और हम पूजा करते हैं, तो बताओ हमें दोष लगेगा कि नहीं? बोले नहीं लगेगा। बोले क्यों नहीं लगेगा? बोले इसलिए नहीं लगेगा कि मेरा भाव जल का एक जीवों को मारने का नहीं है। हम ये सोच करके नहीं गर्म कर रहे हैं कि जल का एक जीव मरेंगे, नहीं नहीं, हम ये सोच करके जल गर्म नहीं कर रहे हैं, हम ये सोच करके जल गर्म कर रहे हैं कि हमें भगवान का अभिषेक करना है, और अभिषेक करना है वो अच्छा कार्य है, इसलिए हमें पुण्य का बंध ज़्यादा होगा, पाप का बंध कम होगा, बहुत कम होगा। इसलिए एक मैं घटना सुना रहा हूं, अपनी घटना सुना रहा हूं। एक कौवे ने भागते हुए चूहे को पकड़ा। चूहा रोड क्रॉस कर रहा था, तो भागते हुए चूहे को कौवे ने पकड़ा, और कौवे ने मेरे सामने दौड़ के ऊपर से पेड़ से आया और उसने चूहे को पकड़ लिया, और चूहे को पकड़ करके वो ले करके उड़ने लगा, उड़ा। देखिए वहीं हम खड़े थे और मेरे सामने आया और चूहे को पकड़ा और पकड़ के उड़ने लगा। इतने में मेरे सामने पत्थर पड़ा था, हमने पत्थर को उठाया और पत्थर को खींच के कौवे में मारा, और देखिए वो निशाना भी ऐसा लगा कि कौवे में ही लगा। वो पत्थर कौवे में ही लगा, कौवे के मुंह से चूहा गिर गया। कौवा फिर उसे लेने के लिए आया, तब तक तो वहां हम खड़े थे रक्षक उसके, तो फिर तो वो आ ही नहीं पाया क्योंकि हम ही वहीं खड़े थे। तो चूहा दौड़ करके सामने बाग में घुस गया, बगीचा था उसमें घुस गया गार्डन में, तो वो तो बच गया। और कौवे को मेरा पत्थर लगा तो कौवा तो उड़ करके भाग गया। तो बताओ हमें दोष लगा कि नहीं? मेरा भाव सिर्फ चूहे को बचाने का था। कहते ना मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। जब किसी ने एक
पक्षी में तीर मारा और तीर पक्षी में लगा और पक्षी फड़फड़ाता हुआ नीचे गिरा और नीचे एक संत पुरुष बैठा हुआ था, संत महात्मा बैठे थे, उनकी गोद में गिरा। उन्होंने उसे सहलाया, तीर निकाला, बाहर कर दिया, पानी पिलाया, सहलाया। इतने में जिसने तीर मारा था वो आ गया। उसने कहा इस पर मेरा अधिकार है क्योंकि इसमें तीर हमने मारा है। तो उसने कहा संत ने इस पर मेरा अधिकार है क्योंकि इसका तीर हमने निकाला है। दोनों में बहस हो गई। बहस होने के बाद जब अदालत में केस पहुंचा तो जज ने ये कहा मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ है, इसलिए अधिकार संत पुरुष का है, तुम्हारा नहीं। तो इसलिए हमारा मारने का भाव था ही नहीं। इस बात को जानिए कि मेरा मारने का भाव नहीं है तो हमें हिंसा का दोष नहीं लगेगा, चाहे हमसे भले ही हिंसा हो जाए। एक व्यक्ति, मुझे ऐसा याद आता है, शायद भोपाल की या और कहीं की घटना है। नाई की दुकान पर बाल बनवाने के लिए गया, नहीं बाल बनवाने के लिए नहीं, व्यक्ति के पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे। वो नाई की दुकान में घुस गया और नाई की दुकान में घुस करके उसने वो हजामत वाला ब्लेड निकाल लिया और ब्लेड निकाल करके उसने मारा। जो उसे मारने आ रहे थे उसने बचाव में चलाया और चलाया तो सामने वाला व्यक्ति को वो ब्लेड लगा और व्यक्ति को ब्लेड लगा तो अदालत ने यही उत्तर दिया कि सामने वाले के अंदर मारने का भाव नहीं था, उसके तो अपना बचाने का भाव था, इसलिए सामने वाले को लगा है तो इसको कोई दोष नहीं लगेगा। इसलिए अगर हमारा भाव बचाने का है तो सामने वाला व्यक्ति जीव मर भी जाए तो भी हमें हिंसा का दोष नहीं लगता। इसलिए हम भगवान की पूजन करते हैं। पूजन करने में सचित द्रव्य भी होती है, अचित द्रव्य भी होती है। हम जब कोई फल फूल चढ़ाते हैं तो सचित पूजन हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। सचित पूजन तब होती है जब हम भगवान के समोशरण में साक्षात बैठे हों और साक्षात भगवान समोशरण में बैठे हों और आप चावल आदि से पूजन करें तो कौन सी पूजा कहलाएगी? सचित। जैसे हम बैठे हुए हैं, हम आपके घर पर गए, आपने चौके में पड़गान किया और चौके में आपने आहार के पहले पूजन की, मुनिराज की पूजन की। और कैसे पूजन की? चावल से, नैवेद्य से, अष्टद्रव्य से पूजन की। तो बताइए कौन सी पूजन है? वो कौन सी पूजन कहलाएगी? सचित पूजन। क्योंकि हम जीव हैं। हम क्या है? जीव हैं। तुम्हारी द्रव्य कैसी भी हो, चाहे हरे फल फूल वाली हो, चाहे सूखे फल फूल वाली हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हम तो जीव हैं। तो पूजन कौन सी होगी? सचित। और भगवान की पूजन कर रहे हैं और हरे फल भी तुम चढ़ाओगे तो कौन सी पूजन होगी? अचित पूजन। क्योंकि भगवान की प्रतिमा में कोई जीव नहीं है, इसलिए ये वाली पूजन अचित पूजन और महाराज की पूजन सचित पूजन। और महाराज भी बैठे हैं और भगवान भी बैठे हैं, देव साथ गुरु दोनों है, तो कौन सी पूजन होगी? सचित भी है और अचित भी है। सचित्ता चित्त पूजन। ये कौन सी पूजन? सचित्ता चित्त पूजन। सचित भी है और अचित भी है और दोनों की मिली हुई है। इसलिए अब सचित द्रव्य से पूजन, जब हम हरे फल फूल आदि चढ़ाते हैं तो सचित द्रव्य से पूजन कहलाती है। जब हम सूखे फल फूल आदि चढ़ाते हैं तो अचित पूजन कहलाती है। और सूखे भी हैं और गीले भी हैं, तो कौन सी पूजन होगी? सचित्ता चित्त द्रव्य पूजन। इसलिए इन सभी का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम यहाँ मंदिर में कौन सी पूजन हो रही है?
मंदिर में कौन सी पूजन कर रहे हैं? अचित्त पूजन। मंदिर में अचित्त पूजन। और महाराज की अपने घर पर करेंगे तो सचित्त पूजन। तो सचित अचित और सचित अचित, इसलिए हम ये कहें कि इस तरह की पूजन हमें जानना चाहिए कि मंदिर में ये वाली पूजन है, घर पर ये वाली पूजन है, और महाराज भी बैठे हों और भगवान भी बैठे हों और एक साथ पूजन करें तो कौन सी पूजन होगी? सचित्ता चित्त पूजन। इन बातों का ध्यान रखते हुए हमें पूजन करना चाहिए और पूजन करते हुए हमें अपने जीवन को मंगलमय बनाना चाहिए। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। जय बोलिए महावीर भगवान ने की। और बोले देखिए, परम पूज्य आचार्य भगवान लोग कहते हैं कि कोई कोई कहते हैं कि सम्मान करते हैं। तो देखिए, कोई सम्मान के लिए कार्य नहीं करता। कोई व्यक्ति वर्षा योग में सम्मान के लिए कोई कार्य नहीं करता। अरे कार्य करते हैं इसलिए सम्मान होता है। सम्मान के लिए कार्य नहीं किया जाता। हाँ, उसके काम का सम्मान है। काम की कीमत है, व्यक्ति की कोई कीमत नहीं है। इसलिए वो कार्य करने वाले हैं और उनका सम्मान होना जरूरी है और होना भी चाहिए। बोले परम पूज्य वात्सल्य निधि उच्चारणाचार्य भगवान गुरु और 108 विनम्र सागर जी महामुनि राज की। और अब